जो बिहार में जो सियासी तब्दीली होने जा रही है, इस सिलसिले में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफ़ी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज़ ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्ज़ाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 MLAs को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ़ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मरतबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ आपने? बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में RSS की और नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज़ को रोकना चाह रहे थे। MIM पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने MIM के 5 विधायक को कामयाब किया तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज़ हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। देश के प्रधानमंत्री का भाषण मुझे याद आ रहा है जब नीतीश कुमार ने वो ऑब्जेक्शनेबल बातें कही थी महिलाओं के बारे में। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था क्या गंदगी फैला रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं से वादा किया था कि मैं आपको इन लोगों से बचाऊंगा। अब देश के प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार को बाजू बिठाकर चाय पिला रहे हैं। तो इसका टोटल ये है कि बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा नुकसान और धोखा उनको दिया जा रहा है। बिहार में डेवलपमेंट रुक चुका है, अफसरशाही बढ़ चुकी है, और हम तो शुरू से सीमांचल की लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। और इससे जनता को फिर से मालूम हो गया कि MIM और ओवैसी जो बात कह रहा था कि सेकुलरिज्म, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है भारत के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, और अब की बार फिर से धोखा दिया गया है बिहार के मुसलमानों को सिर्फ सत्ता में आकर बैठने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के जो अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, OBC और दलित भाई हैं, वो देखेंगे इन चीज़ों को कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव में तो वोट लिया जाता है और उसके बाद फिर आपकी वोट को ले जाकर RSS और मोदी के झोली में रख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इससे एक इसका नोट लेंगे और उन पार्टीज़ का साथ देंगे जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है। सर, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं सर, एक मिनट, आप वहाँ के जितने सियासी खिलाड़ी हैं आप सबको एक लाइन से दोषी ठहरा रहे हैं। बिल्कुल। और तब विकल्प कौन है? आप विकल्प हैं? नहीं, विकल्प का नहीं बात, नहीं, विकल्प की हम बात नहीं कर, वहाँ तो विकल्प रहा ही नहीं। अब सब ने, तीनों ने मिलकर तो बिहार की जनता को धोखा दिया है। क्या खस्में नहीं खाई थी तेजस्वी और नीतीश कुमार ने? ये बंधन नहीं टूटेगा, हम मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ, आपने क्या, तेजस्वी यादव ने नहीं कहा था कि हम पूरा स्वीप कर देंगे बिहार में, 40 के 40 सीट जीत जाएंगे, बीजेपी को हरा देंगे।
आप इन लोगों को सोचना चाहिए कितना धोखा दिया आपने। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था चुनाव के वक्त, जंगल राज। अब बताइए क्या होने जा रहा है वहाँ पर। देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहे थे, और वो नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा था नरेंद्र मोदी के बारे में। अब बताइए, ये सब इससे जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म बोलना तो बिल्कुल गलत बात हो गया, अंडरस्टेटमेंट होगा। अब वहाँ विकल्प नहीं रहा, वहाँ पर तो सब देखिए ना, इस हम्माम में सब नंगे हो चुके हैं। इस समय आपको आप सिंपैथी रखना चाहिए। चाचा धोखा देके चले गए भतीजे को, आप बड़े भाईजान के तौर पे कुछ तेजस्वी को कुछ बोलना चाहेंगे? हमदर्दी रखना, हम तो पूछ रहे हैं ना तेजस्वी से, लालू प्रसाद यादव से और लालू प्रसाद यादव की फैमिली से पूछना चाह रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही? बताइए हमको। आपके पेट में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है? आपको रात में नींद अच्छी आई आप लोगों को? आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया, हमारे 4 विधायक को खरीद कर, उनका ज़मीर खरीद कर। देख लिया आपने आज आपसे क्या हो रहा है। दो मरतबा आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, और दो मरतबा आप ही ने बीजेपी को सत्ता दी है बिहार में। अब बताइए लोकसभा में क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार है? इनको अगर हर चीज़ का जिम्मेदार तो हमको खड़ा करते हैं। आज ये तीनों पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों को बिहार की जनता से माफ़ी चाहनी चाहिए। और बिहार का डेवलपमेंट इन्होंने रोक दिया है, और जो ख्वाब बिहार की जनता ने देखे थे उन ख्वाबों को आपने चूर कर दिया। जो आपने सोशल जस्टिस की बात की थी, MY कॉम्बिनेशन की बात की थी आपने, EBC की बात की, सब क्या हो गया? वो जो आपने सर्वे किया था, क्या हुआ उसका? सब खत्म करके रख दिया आपने। अपने लालच से, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आपने बिहार की जनता और उनके ख्वाबों को पूरा करने के ऊपर आपने उसको पूरा करने की कोशिश की, अपने पर्सनल